होता है कि कैसे हैं आप, तो पूछने की कोशिश की है कि आप अंदर से कैसे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक आध्यात्म जगत एक अलग है, एक स्थूल जगत अलग है, तो हम आध्यात्म जगत में आपको ये याद कराना चाहते हैं कि आपकी अंदर की भीतर की जो शांति है, क्या वो आपको याद है? क्या आप अपने रियल मूल स्वरूप को जान रहे हैं? अब अपने परम शांति शब्द को आप याद करिए कि मैं परम शांत हूँ, ताकि हमारे मन के अंदर जो सुख और दुख की जो परिक्रमा जो चलती रहती है, सुख और दुख की जो बातें हर पल हमारे अंदर चलती है, तो कहीं ना कहीं हमें वो शांति की अनुभूति हो, परम शांति की अनुभूति हो। तो इसलिए हम परम शांति शब्द को यूज़ करते हैं और पूरी दुनिया में इसी के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। तो देखिए, अभी हमें ये समझना चाहिए कि हमारे वेदों, उपनिषदों, हमारे शास्त्रों के अंदर जो ये अध्यात्म का ज्ञान है, राइट, आत्मा का ज्ञान है, हमारे आत्मा से रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो हमें समझना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम क्या है कि उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। तो हमें ये समझना चाहिए कि वेद, उपनिषद, शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारा रियल मूल स्वरूप क्या है। जैसे पूरी दुनिया एक कॉमन लैंग्वेज में जानती है कि हम एक आत्मा है, हम एक चेतना है, हम एक दिव्य चैतन्य, एक ज्योतिमय एक आत्मा है, हम मानते हैं, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन हमारा जो मूल प्रकृति है, जो हमारा मूल ओरिजिनल स्वरूप है, वह शास्त्र के हिसाब से ब्रह्म स्वरूप है। हम वही ब्रह्म के स्वरूप है जिस ब्रह्म से पूरी दुनिया बनी। जैसे बोलते हैं ना कि परमात्मा हर जगह पे है, चाहे आप कोई भी चीज़ हो उसके अंदर उसका वास है। 33 कोटि देवताओं का वास हर जगह बताया गया। तो ये आपको ये समझाने की यहाँ कोशिश की जा रही है कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। हम सभी परम 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 आत्माएं ही है, हम सब ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। इसीलिए कहा शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये वेदों का अल्टीमेट नॉलेज है, इससे आगे कुछ नहीं है। आखिर में अगर आप कितने भी वेद, पुराण, शास्त्र पढ़ेंगे, आपको यही बात समझ में आएगी कि हमें बनना ब्रह्म स्वरूप ही है। तो ब्रह्म स्वरूप को याद कैसे करें? तो वेदों में इसलिए अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप बताया गया। लेकिन सिर्फ ये बोलने से कि शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सर्वोहम, ये बोलने से कि मैं शिव हूँ, आप भी शिव हो, सभी शिव हैं, ये बोलने से ये इतना इनफ नहीं है, इतना सेटिस्फाइड नहीं है। इसको हमें मीनिंग भीतर से अंदर लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रियल में हमारा आत्मा का स्वरूप शिव स्वरूप है। हमारे वेदों उपनिषद में बताया हुआ है कि हमारी आत्मा ही शिव है। तो हम शिव से जीव क्यों बने, उसका कारण हमें समझ